अभय दुबे जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। दो मुद्दे उठाए, केरल में मंडी नहीं और पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसमें किसानों को सजा। कैसे कांग्रेस डिफेंड करेंगी इन दोनों मुद्दों पर अपने आप को, क्योंकि किसान कानूनों की बेसिस ही यही है, कानूनों के विरोध की। दीपक चौरसिया जी, वो कहते हैं ना कि आधी अधूरी जानकारी ज्यादा खतरनाक होती है। उसके साथ शायद मेरे शहजाद भाई बैठे थे। 7 राज्य हैं ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जहां पर एपीएमसी एक्ट नहीं है, और 7 में से एकमात्र स्टेट है बिहार, जिसका मूल्यांकन हमको हमारे उत्तर भारत के कम से कम राज्यों के साथ या दक्षिण भारत के राज्य जहां पर क्रॉप का पैटर्न सेम है, डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग फसलें उत्पादित होती। केरल में क्या फसल उत्पादित होती? केरल में होती है कोकोनट, केरल में होती काजू, केरल में होती मिर्ची, केरल में प्लांटेशन क्रॉप रबर, कॉफी और धान। धान वहां 5 लाख मीट्रिक टन प्रिक्योर किया जाता है। इसलिए उससे कंपेयर मत कीजिए। नाबार्ड की मोदी सरकार की रिपोर्ट देखिए बिहार को लेकर, उन्होंने बताया सबसे बदतर स्थिति बिहार के किसान की है। खैर, मोदी सरकार के राज में पूरे देश की बदतर स्थिति हो गई है। एनएसएसओ की रिपोर्ट ने बता दिया 27 रुपए की प्रतिदिन की इनकम किसानों की रह गई और 74,000 रुपए का कर्ज हो गया है। आज क्यों समर्थन मूल्य के कानून बनाने की देश में बात चल रही है, मुखरता से इसको समझना चाहिए। इसके पहले इतना बड़ा व्यापक आंदोलन क्यों नहीं हुआ? मैं 2-3 रिपोर्ट का उसमें छोटे से मैं हवाला देता हूं। एक शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है, वो गंभीर आरोप खुद मोदी सरकार पर लगाती है। वो कहती इंपोर्ट्स ऑफ द पल्सेस कम एट अ प्राइस मच बिलो देयर एमएसपी, दिस हैम्पर्स द डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा, वो कहते हैं कि आप मोदी सरकार कर क्या रही है, मोडस ऑपरेंडी समझिए। जो फसलें बाजार में आने वाली होती किसानों की, उसी समय मोदी सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को बहुत कम करती है और बड़ी मात्रा में मुट्ठी भर पूंजीपतियों को इंपोर्ट की अनुमति दे देती है। आप भाषण उठाकर देखना प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले दिया था कि किसान भाइयों ने दाल इतनी अच्छी उत्पादित की है कि मैं बहुत खुश हूं। उसी समय 3 साल से जो दाल के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा था उसमें खुली छूट दे दी। अक्टूबर तक पहले उसको लिमिट किया था, अब वो जनवरी तक कर दी। इसी प्रकार मक्का के किसान बिहार के हाई कोर्ट गए, लेकिन 5 लाख मीट्रिक टन मंगा लिया। सोयाबीन के इंपोर्ट की अनुमति दे दी। सोयाबीन के 3 दिन में 49% दाम हिंदुस्तान में कम हो गए। अब बड़ी बात, ये जो बार बार करते हैं, जानकारी नहीं है, भ्रामक प्रचार करते हैं, ये मोदी सरकार का लोकसभा का जवाब है। ये जो लोग बहुत चिल्ला रहे हैं कि ये इस कानून के आ जाने से सब जगह फसलें बेची जा सकेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब की बात की, ये जानते नहीं है मार्च 2013 का कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पंजाब का, जो कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की और अकाली दल की सरकार लाई थी, जिसमें किसानों को सजा का प्रावधान था। हमारी सरकार का कानून क्या है वो देश को जानना चाहिए। 1 साल से अधिक हो गया छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान। पंजाब का क्या कानून है मैं बताता हूं, जिससे चौंक जाएंगे देश के सारे लोग। वो कहते हैं, इफ एनी पर्सन और कंपनी और कॉर्पोरेट हाउस और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ द बॉडी और पर्सन, वेदर इन, मैं हिंदी में तर्जुमा बताता हूं, वो कहते हैं समर्थन मूल्य से किसी भी निजी क्षेत्र के आदमी ने अगर फसल खरीदी तो 3 साल की सजा का प्रावधान है। मोदी जी 1 साल से इसको अनुमति नहीं दे रहे, ना खुद बनाते हैं ना बनाने देते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि जब तक व्यापक रूप से पूरे देश का कानून नहीं बनाएंगे, जो अभी एंट्री 33B की बात हो रही, ट्रेड एंड कॉमर्स, उसमें बनाना इसलिए अनिवार्य दीपक चौरसिया जी, क्योंकि इसमें इंटर स्टेट ट्रेड लागू है फार्मिंग सेक्टर में। अब आपके और मेरे मध्य प्रदेश राज्य में अगर हमने समर्थन मूल्य लागू कर दिया तो यहां का व्यापारी जाएगा और वो दूसरे गुजरात प्रांत से खरीद लेगा। इसलिए इस केंद्र सरकार को वाणिज्य एंट्री 33B में यह कानून बनाना चाहिए, जिसकी मांग देश के सारे किसान साथी कर रहे हैं। अब बात आती है इनकी, जो खुद इनकी एनएसएसओ की रिपोर्ट है, वो क्या कह रही है, कितना झूठ परोसते हैं। अभी इनके प्रवक्ता लोग कह रहे थे कि 86% किसान फसलें चैनल में सुन रहा था कई दिनों से, बोलते हैं कि 86% किसान तो फसलें बाजार में बेचते ही नहीं, खुद के लिए उपयोग करते हैं। गलत बात है। ये कह रही है एनएसएसओ की रिपोर्ट, परसेंटेज शेयर ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्रॉप सोल्ड ऑफ टू द डिफरेंट एजेंसीज, वो 59.3% पेडी का, ज्वार का 63.9%, बाजरा का, मतलब इतने प्रतिशत किसान बाजार में अपनी फसलें बेचते हैं। लेकिन सरकारी एजेंसियों को कितना बेचते हैं? तो सरकारी एजेंसियों को जो बेचते हैं वो धान सिर्फ 14%, ज्वार सिर्फ 3%, मतलब जो प्रोक्योरमेंट करती है सरकार, मक्का सिर्फ 4%, रागी 0%। ऐसे कुल जो फसलें हैं वो 6-7% से ज्यादा प्रोक्योर नहीं करती और 57% तक बाजार मूल्य से भी कम दाम किसानों को
मिल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद मोदी जी की रिपोर्ट कह रही। तो प्रधानमंत्री जी कृपया अपनी रिपोर्ट तो देखिए, न्याय कर दीजिए किसान के साथ। हम सब आपको माला पहनाने आएंगे। मैं आज ठीक कह है। रहा हूं